Hi guys, this is Harshita. Welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you're doing really great. I'm doing great. I have been wanting to do a podcast kind of video for so long. I, you know, the audience that I have, you guys already know that I have posted on Instagram so many times that I'm gonna start my own podcast and this and that and blah blah blah, but it has never worked out. But this is my first ever video, guys, and I have a mic as well. So, your girl is making some efforts. Your girl is working hard to grow this channel, and yeah, without a further ado, let's get into this video. This video is going to be about mistakes and advice I have for new students, new workers, or new people who are moving abroad or have already moved. So, I've been in Canada for 2 years now, and all the things that I've learned, I'm gonna include in this video. I'm gonna talk to you guys about it, and I hope my iPhone storage doesn't run out. That's all I'm hoping for. Fingers crossed. Yeah, so the first thing first, moving as a student. जब कोई नया नया बंदा मूव करता है और क्या कहते हैं, स्पेशली मैं जैसे 12th करने के बाद आई थी ना, तो मेरे अंदर ये था कि सेविंग स्किल्स नहीं पता थी है। और घर पे भी मैं ऐसे खर्चीली टाइप की हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता इतना ज्यादा कि ओ फ्यूचर के लिए सेव करना है ये वो। मम्मी बोलती थी कि अरे अभी पैसा नहीं है, तो मैं कहती क्या भाई, जियो, जिंदगी 4 दिन की है, बस पैसा वैसा कल के लिए क्या बचाना, आज ही खत्म कर दो। तो मैं आई, और I don't know about all the other countries, but when you move as a student to Canada, you get $2,000 GIC for your first month, and that I spent on shopping. Not not all of it, because I got my job after 6 months of moving here. So I spent some of it on rent, some of it on ordering food, because I moved here and I did not know how to cook properly, like surviving skills you should know of. And तो मैंने 2,000 रुपये आने के बाद अपने आते ही मैं शॉपिंग कर लाई कि खुला हाथ है, अभी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। प्लीज, वो 2,000 रुपये ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी फीस कैसे भरी है वो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की, मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो 2,000 रुपये उड़ा दिए थे। बाद में मैं रो रही थी, काश मैंने वो 2,000 रुपये नहीं उड़ाए होते। 2,000 रुपये बोल रही हूँ बार बार, आई एम सॉरी, $2,000 नहीं उड़ाए होते। तो प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी तुम आके तुम्हारा अगर बच सकता है ना, आई नो इट्स हार्ड, एंड आई नो मेरी सेविंग स्किल्स बहुत गंदी है और मैंने उड़ा दिए हैं। बट कुछ लोग सच में बचाना चाहते हैं और उनके नहीं बचते हैं पैसे, क्योंकि आते ही जॉब नहीं मिलती है। और अभी तो इतनी बुरी हालत हो रखी है, जॉब मैं खुद स्विच करने की सोच रही हूँ और मुझे नहीं मिल रही है। सो आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज ट्राई टू सेव मनी एज मच एज पॉसिबल। डोंट बी अ फूल लाइक मी कि 4 दिन की जिंदगी है भाई, आज उड़ा लो। नहीं, प्लीज नहीं। द सेकेंड थिंग, improve your communication skills. I struggled in this a lot. It doesn't matter if you're shy or if you're an introvert. Now you have to survive on your own. तुम अब बड़े हो चुके हो, चाहे तुम 12th के बाद मूव किए हो, चाहे तुम कॉलेज के बाद मूव किए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर तुम दूसरी कंट्री में रह रहे हो, तुम्हें जरूरत है लोगों की, तुम्हारी फैमिली नहीं है इधर। तुम कॉल कर सकते हो, तुम लोग बात कर सकते हो, बट जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा शाय हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, तो जब तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे पास कोई नहीं होगा कॉल करने को, और तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। तो मतलब गो आउट, सोशलाइज, और कोशिश करो कि तुम दोस्त बनाओ, और जेन्युइन दोस्त बनाओ। यहाँ पे ना बहुत सारे फेक लोग भी हैं, ये मेरी नेक्स्ट लाइन थी। बहुत सारे लोग अपना ना फायदा देखते कि ओ आज तो मैं फ्री हूँ,
तो मतलब अच्छा, मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने दोस्त मेरे दोस्तों ने एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया। टच वुड, मेरे को आज तक बहुत 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 अच्छे जेन्युइन लोग मिले हैं। तो भोले बाबा की दया से मेरे को आज तक बहुत अच्छे लोग मिले। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। बट मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनके दोस्त बने हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए थे उनके दोस्त, कि अगर तुम बाहर घूमने जा रहे हो तो फिर अगर तुम में से कोई पे कर रहा है तो ऐसे ऐसे करके, तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ, कि तो मतलब ये सब चीजें ध्यान रखो, तुम्हें फेक एनर्जी का पता होना चाहिए कि कौन सिर्फ तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए यूज कर रहा है, तुम्हारे सिर्फ अपने काम के लिए तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है या ऐसा कुछ, ठीक है। जेन्युइन लोगों से मिलो, और जितना जाके तुम बात करोगे ना, यहाँ पे लोग ऐसे नहीं होते कि अगर तुम बात करोगे तो वो तुम्हें रूडली रिप्लाई करेंगे। लोग जेन्युइनली बात करना चाहते हैं तुमसे, तो जाके बात करो, मिलो लोगों से। अगर तुम कॉफी भी लेने जा रहे हो, वहां पे तुम्हें कोई मिल जाता है, स्माइल करो, हाय हेलो करो, क्या पता वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, क्या पता तुम्हें कहाँ काम आ जाए वो दोस्त। मतलब अभी मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, बट कहाँ काम आ जाए इन द सेंस तुम भी उसके कहीं काम आओ भाई। या दैट्स ऑल आई हैड टू से। डोंट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब हम लोग सोच लेते हैं यार ये क्या सोचेगा हमारे बारे में, अगर मैंने इससे ये सवाल पूछा। मैंने आके इतने फालतू, इतने अजीब अजीब सवाल पूछे मुझे। मुझे वो यूज नहीं करना आता था माइक्रोवेव, क्योंकि इंडिया में मेरे घर पे माइक्रोवेव नहीं था। तो मैंने आके ये भी पूछा है जिस घर में मैं सबसे पहले मूव की थी, कि माइक्रोवेव कैसे चलाते हैं, गैस स्टोव कैसे चलाते हैं, शावर कैसे चलाते हैं उसका टैप, क्योंकि ऐसा वाला शावर मैंने कभी देखा ही नहीं था इंडिया में। तो डोंट फील stupid, just ask the questions, nobody is gonna make you feel stupid. इट्स ओके okay, अगर वो लोग तुम्हारे ऊपर थोड़ा हंस भी देते हैं अगली बार से, तुम्हें पता होगा यू आर जस्ट लर्निंग समथिंग। और तुम इतनी पूरा का पूरा अपने जिंदगी उठा के इधर ले आए हो, अपना पूरा घर बसा रहे हो इधर, तो तुम पूछो जो तुम्हें पूछना है। तुम्हें कुछ नहीं आता है तो पूछो। और सबसे घटिया इंसान वही होगा जो तुम्हें डम फील कराएगा, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। लर्न सर्वाइवल स्किल्स लाइक कुकिंग, ईटिंग गुड मीन्स फीलिंग गुड। मैंने 2 साल मैगी इतनी खाई, पिज्जा इतना खाया, बाहर से इतना खाया कि अब मैं 4-5 महीने हो गए, मैं सिर्फ और सिर्फ जब से मैं इंडिया जाके आई हूँ, जब से मैं इंडिया से वापस आई हूँ, 4-5 महीने नहीं, ज्यादा बोल दिया, सॉरी। मैं अभी अगस्त में वापस आई थी, अगस्त के स्टार्टिंग में, अगस्त सितंबर, सितंबर खत्म होने वाला है। बाहर से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 बार मैंने खाना ऑर्डर किया है, वरना मेरा डोर डैश रोज का होता था। हर रोज मेरे पास कुछ ना कुछ, पिज्जा, बर्गर। मैंने भाई अपने डोर डैश से नीचे, अगर आसपास 10 मिनट की वॉक पे टिम होर्टन्स है ना, मैंने अपने डोर डैश से टिम होर्टन से कॉफी तक मंगाई है। इतनी पागल थी मैं, इतना फालतू पैसा मैंने वेस्ट किया है। अब मेरे को खाना बनाना थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना ज्यादा हो सके मैं खाना घर पे बनाऊं, और मेरी बॉडी में मुझे चेंज फील होता है, वरना मैं इतना थकी थकी रहती थी। तो या ईटिंग गुड मीन्स फीलिंग गुड, तो खाना वाना बनाना सीख के आओ, जरूरत पड़ेगी। पता है मैं कैसी इंसान हूँ, मैं पतली सी हूँ, तुम्हें दिखता होगा मैं कैसी इंसान थी। मैं ये सोचती थी ओ मेरी शादी हो जानी, मेरा पति कुक करेगा। इतनी ये सब बातें मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शर्म की बात है कि मैं ऐसा सोचती थी। तुम्हारा कोई कुछ नहीं वो करने वाला है, तुम्हारा कोई आके सहायता नहीं करेगा, तुम्हें खुद को खुद संभालना है गाइस। तो तुम अपने लिए करो, जितना तुम औरों को प्यार देना चाहते हो ना, उतना प्यार तुम खुद को देना सीखो। अब मैं सीख रही हूँ सेल्फ लव, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें भी ज्ञान बांटूंगी सेल्फ लव। क्लीनिंग, हर बार साफ रखो, अपने आसपास का एरिया साफ रखो। मैं ऐसी इंसान थी कि मेरी रूममेट बोलती नहीं थी, मैं शेयरिंग रूम में रहती थी,
लेकिन एक दिन ऐसे मेरे अंदर से आवाज आई थी कि हर्षिता, कुत्ता भी बैठता है ना तो अपने आसपास का एरिया साफ करके बैठता है। मेरे अंदर से ये आवाज आई थी क्योंकि मैं इतना गंद मचा के रखती थी। अभी भी मतलब मैं काम पे जाती हूँ तो हर टाइम साफ नहीं रहता है, बट अब मेरे को पता है क्लीनिंग मीन्स हीलिंग, थेरेपी जैसा फील होता है। क्लीन करने के बाद तुम्हें खुद इतना अच्छा अच्छा लगता है। अगर क्लीन स्पेस है ना, तुम्हारा माइंड भी क्लीन हो जाता है, आई स्वेयर। तो क्लीनिंग, प्लीज क्लीन। देयर इज एन अरेबिक सेइंग कि keep your space clean like you are expecting guests and keep your heart clean like you are expecting death। ये मेरे रूम में भी मैंने लगाया हुआ है लिख के, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगता है। कीप योर, आई एम गोना रिपीट दिस, कीप योर keep your space clean like you are expecting guests and keep your heart clean like you are expecting death। किसी को बुरा ना बोलो, किसी को बुरा ना कहो, एक ही बात हो गई। किसी को बुरा ना बोलो, किसी के बारे में बुरा मत सुनो। बैड कर्मा तुम्हारे पास खुद आएगा। एक मैंने रील देखी थी कि जब तुम्हारे पास दुख आता है, तुमने भी तो किसी के लिए दुख मांगे होगे, तुम्हारे पास वही आ सकता है जो तुम्हारे, नहीं, तुम किसी को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। तो अगर तुमने किसी को दुख दिया है तो मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी दुख है। हाँ हाँ, आई एम सॉरी गाइस, मैं ना वो रील ही इंक्लूड कर दूंगी, सॉरी, बहुत ही खराब बोला मैंने। Well, move on to the next. Make genuine connections with people. I've already said this. Never be there for people just because you want something from them. These people, these people that you're making genuine connections with, they are your family from now on. Because तुम्हारी फैमिली इमरजेंसी में नहीं आएगी। तुम्हें बुखार हो गया है ना, और तुमसे उठ के पानी तक नहीं लिया जा रहा है, जो तुम अपने घर में जैसी जिसके साथ बना के रख रहे हो ना, वही लोग तुम्हें आके पानी देंगे अगर तुम बीमार हो गए हो तो तुम अगर, और वो एक सोचो, एक बंदा, अच्छा, किसी को भी किसी पे भी दया आ जाती है, इंसानों को इंसानों पे दया आएगी, ऑब्वियस सी बात है। बट सोचो अगर मैं बुरी इंसान हूँ और मैं बीमार हो गई हूँ, एक बंदा दया करके पानी तो मुझे दे देगा, बट उसका दिल से नहीं आएगा कि ओ आई वांट हेल्प हर बिकॉज शी इज सिक। तो ऐसे कनेक्शंस बनाओ लोगों के साथ, ऐसे लोगों को में प्यार बांटो कि वो तुम्हें जेन्युइनली हेल्प करना चाहे, वो तुम्हारे आसपास आके बैठे कि हर्षिता तू ठीक है, तू बीमार है, मैंने देखा, अच्छा सिर्फ पानी नहीं, मैं तुम्हें खाना भी बना के देता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे दोस्त हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूं ना यहाँ के, जो मतलब आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम। तो या मेक जेन्युइन कनेक्शंस। जब तुम्हें सवाल पूछने होंगे, हेल्प चाहिए होगी, ये लोग इधर, जो लोग इधर है ना, वो ही तुम्हारी इमरजेंसी में हेल्प करेंगे। नो मैटर हाउ कनेक्टेड यू आर विद योर फैमिली बैक होम, वो एकदम से तुम्हारे इधर आके प्रकट नहीं हो सकती, राइट? दैट्स ऑल। यूज स्टूडेंट डिस्काउंट टू योर एडवांटेज। जो भी जिस भी कंट्री में मूव कर रहा है ना, स्टूडेंट डिस्काउंट हर जगह होगा। मैंने ना आते ही, मेरे को ना बैग चाहिए था, मैंने एडिडास का बैग खरीदा था, इट वॉज समथिंग $90, और मेरे को स्टूडेंट डिस्काउंट पे वो 65 का मिला था। तो गाइज हर जगह स्टूडेंट डिस्काउंट यूज करो, जितना ज्यादा हो सके यूज करो। टाइम मैनेजमेंट। आई नो इट्स सुपर हार्ड टू बैलेंस बिटवीन कॉलेज, वर्क एंड पर्सनल लाइफ, पर से घर का तुम्हें अब खुद करना है, और स्पेशली जो बच्चे 12th के बाद आए होते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ, एकदम से हमें वो चीज हो जाती है कि हम एकदम से, हमें पता भी नहीं चलता, हमें अडल्ट लाइफ में से धक्का मार दिया है किसी ने, सही में। आई होप ये सब वेस्ट नहीं जा रहा और ये सब रिकॉर्ड हो रहा हो, मेरी आईफोन की स्टोरेज फुल ना हुई हो, बट अब मैं सारा बोलने के बाद ही चेक करूंगी। तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब एकदम से सब कुछ आ गया। पता है जब मैं आई थी ना, मुझे डेबिट और क्रेडिट के बीच में डिफरेंस तक नहीं पता था, मुझे ये तक नहीं पता था डेबिट और क्रेडिट कार्ड मतलब क्या है, क्यों है, क्या करना है उनका। फिर मेरे को, मैंने अपनी दीदी से पूछा, कजन रहती है मेरी इधर, मैं उससे पूछा, दीदी डेबिट और क्रेडिट में फर्क क्या है? तो मतलब एकदम से हमें इतना कुछ देखने को मिल जाता है कि हम बहुत ज्यादा ऐसे वो हो जाते हैं यार, परेशान। तो टाइम मैनेजमेंट में अब सीखना पड़ेगा कि अपना ना टाइम टेबल बनाओ,
हाँ, आई नो सबको रूटीन नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद रूटीन। मैं अपनी मन मर्जी की मालिक हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस चीजें करती हूँ, बट थोड़ा बहुत रूटीन जरूरी है। सुबह उठ के देखो कि अगर तुम्हारी 8 बजे क्लास है तो तुम 6 बजे उठो। बिना खाना खाए मत जाओ प्लीज, ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट, पूरा दिन तुम्हें एनर्जी चाहिए। अपना जो भी करना होता है, एंड देन कॉलेज जाओ, वहां से देखो कि तुम आके असाइनमेंट्स करोगे या वहां बैठे बैठे अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तुम वहां बैठे बैठे कोई असाइनमेंट्स चालू कर दो। अ, ये सब खैर बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो बच्चा आ गया ना उसको सब पता ही है, ऑलरेडी सब पता है ये चीज। फिर तुम काम पे जा रहे हो क्योंकि तुम्हें कितना करना पड़ता है, फिर तुम्हें असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं, फिर तुम्हें घर आके खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, सोना भी है और वापस सुबह उठ के सेम चीज। सेंडिंग यू सो मच स्ट्रेंथ गाइस, फाइटिंग। डोंट बी डोंट बी अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट ऑन योर ओन। जब मैं आई आई थी ना, 2 महीने तो मैं मेरे घर के 2 मिनट वॉक पे एक लेक थी। और मेरे घर में मैं जिन भैया के साथ रह रही थी वो कहते, वो तो काम पे जाते थे, बट वो मेरे को कहते हर्षिता कितने दिन हो गए हैं घर पे है तू, आस पास में ही लेके जाके आ। कि नहीं भैया मैं आज तक कभी बाहर अकेली नहीं गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जब मेरी दीदी आएगी इधर मेरे से मिलने तो मैं जाऊंगी। और सच में जब मेरी दीदी आई थी तब मैं बाहर गई थी। नहीं गाइज ऐसा मत करो, डिप्रेस हो जाओगे यहाँ आते ही, क्योंकि मेरे साथ क्या था कि मैं 6 महीने बहुत खुश रही इंडिया से सीधा आने के बाद, फिर उसके बाद डिप्रेस हुई थोड़ी थोड़ी। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है, आते ही डिप्रेस हो जाते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उनके लिए नॉर्मल हो जाता है, वो अडेप्ट कर लेते हैं। तो सबका डिफरेंट होता है। बट अगर तुम ऐसे डरोगे ना इधर उधर जाने में अकेले, तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तुम और ज्यादा लोनली फील करोगे, तुम सोचोगे कि यार क्या गलत डिसीजन ले लिया है, क्यों आ गए हम इधर। ऐसा नहीं करो गाइस। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, तो इसको बिजी रखो, इधर उधर जाओ, कुछ नहीं होगा। कोई इधर तो पता है, तुम गर्मी में हुडी पहन के भी निकल जाओगे तब भी तुम्हारी तरफ कोई नहीं देखेगा। इंडिया नहीं है ये, इंडिया में लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं ना, तुम कुछ भी पहन लो। यहाँ पे नहीं होता कोई, यहाँ पे किसी को किसी की नहीं पड़ी, तो जहां तुम्हारा जाने का मन है जाओ। सोशलाइज करो, नेटवर्क बनाओ, क्या पता कौन कहाँ मिल जाए और कौन कहाँ काम आ जाए। पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने इंटर्नशिप की, क्योंकि जिस कंपनी में मैं, मेरे को पता है मेरी फ्रेंड ने ओलिवर एंड बोनाचिनी, इट्स अ रियली रियली बिग फेमस कंपनी, इट्स अ रियली बिग फेमस रेस्टोरेंट एंड इवेंट कंपनी। तो ओलिवर एंड बोनाचिनी में मेरी फ्रेंड थी भावना करके, उसने मुझे लगवाया। कनेक्शन से लगी मैं, रेफरेंस से लगी, और यहाँ रेफरेंस बहुत चलते हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज बट कनाडा रेफरेंस वर्क लाइक रियली वेल। तुम्हारी एक्सपीरियंस इतना वर्क नहीं करेगा जितना रेफरेंस वर्क कर जाएगा। तो उसने मुझे लगवाया। वहां पे मेरे मैनेजर के साथ मेरे इतने अच्छे रिलेशन थे कि उस मेरी मैनेजर ने उसी इवेंट स्पेस में एक और कंपनी थी, ऑनकोर। तो मैं इंटर्नशिप की बात कर रही थी, उस मैनेजर ने मुझे रेफर किया ऑनकोर में। कोई अपना एम्प्लॉय क्यों जाने देगा, लेकिन उसने जाने दिया मुझे। उसके साथ मैंने इतने अच्छे कनेक्शन बनाए। तो गाइस कनेक्शन। और लास्ट लास्ट चीज, ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई है, आई डोंट नो, बट लास्ट चीज, जो भी काम करो दिल से करो। जैसे कि मैंने बताया कि मैं दिल से काम करती थी, मेरा काम उन्हें अच्छा लगा, तब जाके उसने मुझे रेफर किया ना दूसरी कंपनी में। वरना कोई अपनी इमेज क्यों खराब कराएगा कि कैसी बंदी रेफर कर दिया, ना काम करती है ना कुछ सुनती है। ऑब्वियसली अच्छे लोगों को लोग रेफर करना चाहेंगे ताकि उनकी इमेज ना खराब हो। तो जो भी काम करो दिल से करो। पता है मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि तुम काम कर रहे हो अपनी कंपनी में, तुम्हें पता नहीं है कौन तुम्हें देख रहा है, बट कोई गेस्ट तुम्हें देख रहा हो। सोचो तुम किसी होटल में काम कर रहे हो, तुम्हें कोई गेस्ट देख रहा है काम करते हुए, वो गेस्ट किसी बड़ी कंपनी में काम करता है, वो तुम्हारी काम देख के इतना इम्प्रेस हो गया, वो तुम्हें अपनी कंपनी में हायर करने का ऑफर दे दे, ज्यादा अच्छा पे मिल जाए, ज्यादा ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो जो काम करो दिल से करो। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। दिस इज माय फर्स्ट एवर वीडियो।
podcast kind of video. Show some love. And that's all. I just really want to help. I don't know if I'm gonna post it on my regular channel or I'm gonna make a new YouTube channel, but I want to help people. अगर जो मेरे साथ स्टार्टिंग से है, जो मुझे या जो जिसको मैं याद हूँ, मैं वही बंदी हूँ जो कहती थी कि मुझे कोई ज्ञान व्यान नहीं बांटना, मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं करनी है, मैं बस एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बनाती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ। बट दैट हर्षता हैज चेंज नाउ। मतलब अब मेरे दिल से आ रहा है कि यार जो जो गलतियां मैंने करी है, जो जो मुझे पता है, काश मैं भी लोगों को बता पाऊँ तो वो लोग सुने तो वो समझे। मैंने बोला था, ये मैं बात बोल चुकी हूँ अपने चैनल पे कि क्या पता मेरे ख्यालात चेंज हो जाए और क्या पता मैं भी नॉलेज देने लग जाऊं अपने चैनल पे। वो ख्यालात चेंज हो चुके हैं। किसी को प्राउड हो रहा है तो प्लीज कमेंट कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू हर्षिता, सीइंग यू ग्रो, सीइंग यू seeing you being mature. Thank you guys. Thank you so much for all the love. And I love you guys. Bye bye.